हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बीएचईएल और बीईएल दोनों के बारे में। तो दोस्तों आज बीएचईएल में हमको एक अच्छा मूव देखने को मिला। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने बढ़िया किया। पिछले हफ्ते अगर आप बीएचईएल को देखेंगे तो दोस्तों ऑलमोस्ट शेयर पिछले हफ्ते यानी 5 दिनों में 13% से ज़्यादा हमको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो एक अच्छा अपसाइड हमको देखने को मिला है, जहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिली थी। अब शेयर दोस्तों फिर अपने नए हाइस पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 318 रुपये 30 पैसे का आपको इसका 52 वीक हाई देखने को मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा, एक दमदार मूव हमको बीएचईएल में देखने को मिला। वैसे तो देखिए आज ऑलमोस्ट पीएसयू स्टॉक्स में एक बड़ी रैली हमको देखने को मिली और हर पीएसयू स्टॉक ऑलमोस्ट सबने पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया और उसमें बीएचईएल ने भी पार्टिसिपेशन किया। लेकिन जरूर देखिए तेजी के पीछे की कुछ बड़ी वजह भी है, राइट। एक बड़ी वजह क्या है कि देखिए यहाँ पर विश्वास आ रहा है किसका, म्यूचुअल फंड्स का। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं अपनी स्टेक को इंक्रीज कर रहे थे। इसलिए जो म्यूचुअल फंड्स की मार्केट वैल्यू है करेंटली इन द स्टॉक एज ऑफ अप्रैल 24 करीबन 6000 करोड़ के आसपास है, 5994 करोड़। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने चार्ट है। मार्च 24 का दोस्तों ये चार्ट है और ये है अप्रैल 24 का। मार्च 24 में दोस्तों जहां पर ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 करोड़ शेयर्स यहाँ पर बाय मतलब थे म्यूचुअल फंड्स के पास, अब मोर देन 20 करोड़ शेयर्स है। यानी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जो स्टेक है वो बेसिकली इंक्रीज की गई है किसके अंदर, बीएचईएल के अंदर। और बीएचईएल ने दोस्तों बढ़िया भी किया है। अब देखेंगे शेयर प्राइस परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अप्रैल टू टिल डेट इज 19% और आज भी हमको तेजी देखने को मिल गई, तो और भी आपको इंक्रीज देखने को मिल गया उस वैल्यू के अंदर। तो लगातार दोस्तों यहाँ पर जब म्यूचुअल फंड्स ने एक्यूमुलेट किया तो स्टॉक ने भी तेजी दिखा दी। इसके अलावा दोस्तों अभी एक अपडेट भी आया है कि यहाँ पर एएमएफआई स्टॉक क्लासिफिकेशन में बीएचईएल, एनएचपीसी 5 और स्टॉक्स हैं जो बेसिकली लार्ज कैप्स बन सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे 7 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें टू व्हीलर मेजर, हीरो मोटोकॉर्प, बीएचईएल, एनएचपीसी लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आपको आते हुए नजर आ जाएंगे। जो अपकमिंग एएमएफआई सेमी एनुअल कैटेगराइजेशन है फॉर द सेकंड हाफ ऑफ 2024 व्हेन द ऑफिशियल लिस्ट इज रिलीज्ड इन जुलाई। द अदर स्टॉक्स which could make a cut are Zydus, JSW Energy, बॉश, कमिंस इंडिया, सेड, नुवामा। अब देखिए ये बात समझना आपको पड़ेगा कि ठीक है लार्ज कैप हो गए तो उससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फंड होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलरली उसी जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एएमएफसी में अगर बीएचईएल को लार्ज कैप कैटेगरी में डाल जाता है तो कुछ फंड्स होंगे जो सिर्फ दोस्तों लार्ज कैप शेयर्स ही उठाते हैं। तो उसके कारण होता क्या, स्टॉक के अंदर और आपको इन्फ्लो आता हुआ नजर आता है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सॉरी एएमएफआई लिख दिया, एएमएफसी नहीं एएमएफआई। सो जब भी दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं जो एनुअल यहाँ पर कैटेगराइजेशन होता है और सेमी एनुअल कैटेगराइजेशन इस बार होने वाला है, तो इसके अंदर अगर नाम निकल कर आ जाता है बीएचईएल का तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर पैसा जो है वो ठीक ठाक आता हुआ नजर आ सकता है। बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर कैटेगरीज है, मिड कैप के अंदर भी शेयर्स आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लार्ज कैप में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो डिमोट हो सकते हैं। सो नो डाउट देखिए वो अलग अलग हम कह सकते हैं कैटेगरी होगी, बट नो डाउट बीएचईएल पे खबर तो यही आ रही है कि जो एमएफआई का नया क्लासिफिकेशन आएगा उसके अंदर हमको बीएचईएल लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर मूव करता हुआ नजर आ सकता है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर मूव कर जाएंगे। इसके अलावा एक और बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीएचईएल जल्द ही डिविडेंड भी देने वाला है। जी हाँ, कंपनी ने अपनी मीटिंग बुलाई है 21 मई को और दोस्तों कंपनी ने कल अपडेट दिया। अपडेट क्या दिया था, अपडेट यही दिया था दोस्तों हाल ही में कि यहाँ पर कल नहीं हाल ही में अपडेट दिया कि कंपनी जो है वो बेसिकली नतीजों के साथ साथ रिकमेंड करेगी फाइनल डिविडेंड। जी हाँ, फाइनल डिविडेंड दोस्तों कंपनी यहाँ पर अपनी जो बोर्ड मीट होगी Q4 रिजल्ट्स की उसके अंदर अनाउंसमेंट कर सकती है। कितना बड़ा डिविडेंड होगा ये तो मुझे पता नहीं है। बहुत बड़ा डिविडेंड क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम है, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को मुनाफे में होना चाहिए डिविडेंड देने के लिए। रिजर्व्स दे रही तो बात अलग है, बट हाँ डिविडेंड दोस्तों कंपनी मुनाफे में अगर होगी तभी दे पाएगी। और डिविडेंड अगर आप बात करते हैं कितना दे सकती है तो इसके लिए आप कंपनी की खुद पोजीशन देखिए। करीबन कंपनी अभी 120 करोड़ के टीटीएम बेसिस पे लॉस पे चल रही है। अदरवाइज ये जो तीनों क्वार्टर्स अभी दोस्तों कंपनी के गए हैं Q1, Q2, Q3 उसके अंदर तो देखिए कंपनी के लॉस ही है 344 करोड़, 238 करोड़, 141 करोड़। तो मुझे पता नहीं कि देखिए डिविडेंड कंपनी देगी कैसे, बट कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है तो नो डाउट देखिए देगी डिविडेंड। अब लेट्स सी कितने का डिविडेंड मिलता है, बट कंपनी जैसे मैंने कहा कोई खास अच्छे मुनाफे में तो है नहीं, तो बहुत बड़ा डिविडेंड की तो अपेक्षा नहीं है। हाँ हो सकता है कि देखिए अलग से कंपनी डिविडेंड दे, बट ठीक है कितना बढ़िया दोस्तों कंपनी के नतीजे रहेंगे ज़्यादा नज़र उस पर होने वाली है। बिकॉज अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स देखेंगे,
दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रो करे हैं, बट द थिंग इज कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स उतने ज़्यादा शानदार नहीं है, कंपनी का मुनाफा भी नहीं आ पाया, लगातार दोस्तों कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है। तो यही मुझे एक सबसे बड़ा डर लगता है BHEL के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी घाटे में है, तो कोई आगे चल के स्टॉक में बड़ा प्रेशर हमको देखने को ना मिले, ये सबसे एक बड़ा दोस्तों यहाँ पर डर बना हुआ रहता है, बिकॉज कंपनी लॉस में है। वैसे देखिए 318 रुपये का लेवल हमको टच होता हुआ नजर आ चुका है और स्टॉक लगातार तेजी करता जा रहा है, सबको गलत प्रूफ करता गया है BHEL, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल फंडामेंटल बेसिस पे दोस्तों कंपनी उतना अच्छा नहीं दिख पाती है। आज जैसे आप देख सकते हैं 3.5% बढ़ा, ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक 5% से ज़्यादा नहीं चल सकता है, बट 3.15% चलता हुआ नजर आया, तो अच्छा खासा मूव तो हमको देखने को मिल रहा है। ये मूव किसके पीछे आ रहा है? ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखती है। इसी के कारण दोस्तों मेजरली जो स्टॉक है वो आपको चलता हुआ दिख रहा है, शानदार तेजी जो है वो हमको बनती हुई नजर आ रही है। ज़्यादा मेनली बेटर क्या होगा कि दोस्तों अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे तो ये और अपसाइड दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो लेट्स सी कंपनी के नंबर्स किस तरीके के आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों BEL के बारे में। तो BEL के अंदर भी देखिए तगड़ा मूव आ रहा है और लगातार ये शेयर भी दोस्तों बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। आज इसने नया अपना 52 हफ्तों का हाई भी बनाया। लास्ट वीक नहीं, या फिर हम कह सकते हैं पिछले 5 दिनों में दोस्तों स्टॉक 13%, एक महीने में 11%, 6 महीने में 80% चला। थोड़ा बहुत देखिए स्टॉक रुका था, बट अब कह सकते हैं फिर इसने अपनी चाल पकड़ ली और स्टॉक शानदार तेजी में हमको अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और लगातार दोस्तों आप कह सकते हैं देखिए BEL ने रिटर्न्स भी अच्छे डिलीवर करे अपने इन्वेस्टर्स को। इसकी तेज़ी की बड़ी वजह क्या है पीछे की? वो ये है कि दोस्तों निफ्टी के अंदर हो सकता है कि BEL की एंट्री हो जाए। ट्रेंट और BEL रिप्लेस कर सकते हैं LTI, माइंट्री और डिवीज को। जी हाँ, ये अब दोस्तों जब निफ्टी का रिजिक होगा या फिर हम कह सकते हैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो चेंजेस होंगे उसमें दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी पार्ट यहाँ पर हो सकती है, किसके अंदर आ सकती है? वो है दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर। जी हाँ, निफ्टी का पार्ट हो सकती है BEL और ट्रेंट, ये दो कंपनीज है जो बेसिकली निफ्टी के अंदर आ सकती है, जो फोर्थ कमिंग रिजिक होगा निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कंपनी के लिए पल होगा ये। जब निफ्टी का पार्ट बन जाएगी, जो पॉसिबल चेंजेस है इससे होगा क्या? ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ दोस्तों आ सकते हैं ट्रेंड के अंदर, वहीं 3,000 करोड़ किसके अंदर आ सकते हैं? BEL के अंदर। अभी पैसे कहाँ से आएंगे? जैसा भी आपको ने बताया, जब भी दोस्तों रिजेक्ट होता है, जब भी कोई चेंज होता है, तो बेसिकली उसके कारण होता है क्या? पैसा हमको आता हुआ नजर आता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है BEL, उसके अंदर ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का यहाँ पर पैसा जो है वो इंडेक्स डालेंगे। जो भी इंडेक्स फंड में डालता है पैसा, उससे दोस्तों इस कंपनी के अंदर भी पैसा आता हुआ नजर आएगा। NSE बेसिकली करती क्या है? जो मार्केट कैप है, एवरेज मार्केट कैप ओवर द 6 मंथ्स एंडिंग इन जुलाई टू डिसाइड ऑन द स्टॉक्स रिप्लेसमेंट। जो भी कंपनी की देखिए मार्केट कैप जो पॉइंट्स को टिक करती है वो दोस्तों एंट्री ले लेती है, और जो बेसिकली कंपनी उन पॉइंट्स को टिक कर रही होती है पहले लेकिन अब नहीं कर पाती है, उनको एग्जिट दिखा दिया जाता है। इसमें दोस्तों जो दो कंपनी एग्जिट हो सकती है वो है LTI, माइंट्री और डिवीज लेबोरेटरी। इससे अगर मैं BEL के नंबर्स के बारे में बात करता हूं तो नो डाउट देखिए इसके नंबर्स काफ़ी हमको ठीक ठाक रहते हुए नजर आए हैं। TTM बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कंपनी का जो मुनाफा है वो मोर देन 3571 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। और नंबर्स अगर आप तीनों क्वार्टर्स की भी देखेंगे तो ग्रोथ यहाँ पर विजिबल है, ग्रोथ कंपनी की लगातार आ रही है। मार्जिन्स में आप देखिए किस तरीके का शानदार हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मुनाफा है वो भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जब कंपनी के नतीजे आएंगे 20 मई को, ये कंपनी भी याद रखिएगा डिविडेंड देगी। कितना का डिविडेंड देगी वो तो हमको आगे पता लगेगा, बट कंपनी के डिविडेंड डील अपने आप में काफ़ी शानदार है, वहाँ पर कोई ऐसा इशू हमको नजर नहीं आता है। और स्टॉक आप देख सकते हैं लगातार बढ़िया भी करता हुआ नजर आ रहा है। 259 का लेवल आप देख सकते हैं, 261 का आज ऑलमोस्ट हाई भी लगा था। सो लगातार देखिए तेजी जो है वो हमको देखने को मिल रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों शानदार है। ये दिखाता क्या है कि देखिए कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर दोस्तों 20% से ऊपर आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी में काफ़ी ज़्यादा मजबूती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडस्ट्री का पी दोस्तों 83 का है और जो स्टॉक जिन वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है वो 53 पे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी अंडर वैल्यूड कंपनी नजर आती है ये। और इसके अंदर मुझे लगता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसमें ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और जिस तरीके से और इसलिए ग्रोथ आने के चांसेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं इन कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि जो कंपनी फंडामेंटली बढ़िया कर रही है मुझे वहाँ पर ऐसा कोई खास इशू नहीं दिखता है। क्योंकि फंडामेंटल अगर किसी कंपनी के स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों कंपनी की मजबूती किससे पता चलती है? उसके नंबर्स से, राइट? वो कितना ग्रोथ कर पा रही है वो बहुत मैटर करता है। बाकी ये भी देखिए आज ऑलमोस्ट अपर सर्किट के करीब ही बंद हुआ है, तो हमको ये देखना है कि अब किस तरीके से ट्यूसडे को अप मूव यहाँ पर और आगे चलता है, क्योंकि मंडे को तो आपको पता है बाजार बंद है। बट ट्यूसडे को किस तरीके का अप मूव आता है ये देखने वाली बात होगी। मेरे हिसाब से देखिए इसके अंदर अगर आपकी पोजीशन है तो बने रह सकते, कोई खास ऐसा इशू नहीं है। आज आप देख सकते हैं 46.83% का डिलीवरी परसेंटेज है, करीबन 236 लाख शेयर आज के दिन ट्रेड हो गए, वो भी इतने छोटे समय के अंदर। तो नो डाउट इसके अंदर एक्टिविटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों का क्या व्यू है इन स्टॉक्स के ऊपर बताएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।